बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनके गाइडेंस में जो हम लोग का राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितंबर यानी द्वितीय शनिवार सितंबर महीने के उसमें किया जाना है। इस साल का ये दूसरा नेशनल लोक अदालत है, जिसमें पूर्व की भांति जो भी सब्जेक्ट पिछले लोक अदालत में था, जिसमें आपराधिक मामले जो कि समनीय हो, कंपाउंडेबल हो, उसमें उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के मामले, एनआई एक्ट यानी 100 सेक्शन 138 के अंतर्गत जो चेक बाउंस होता है उसके केसेस, बैंक रिकवरी का केसेस, मोटर दुर्घटना बीमा दावावाद से संबंधित केसेस, बिजली पानी वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़कर, डाइवोर्स को छोड़ के जो भी प्रिंसिपल जज के यहाँ जो भी केसेस लंबित है, उसमें जिन लोगों का केस लंबित है, इस लोक अदालत के माध्यम से उसको वो सुलझा सकते हैं, उसको निपटा सकते हैं आपसी समझौते के आधार पर। इससे फ़ायदा जो हमेशा की तरह बताया जाता है, सारे हम लोग मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, बैनर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू इसके जितने भी फ़ायदे हैं उनको बताते रहते हैं। और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि लोक अदालत के माध्यम से जो भी वादों का निपटारा किया जाता है उसका अपील नहीं होता। इस ऐसे वादों को सुलझाने में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी की जीत न किसी की हार होती है। इसमें दोनों पक्ष जीतते हैं, जिसको विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसमें कोई पक्ष हारता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि इस लोक अदालत के माध्यम से यदि कोई बात का निपटारा होता है, उसमें जो कुछ कोर्ट फी दिए जाते हैं वो भी उसमें लौटा दी जाती है। आवेदन देने पर पार्टी को, पक्षकार को, वो भी लौट जाता है। तो लोक अदालत के ये फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो केसेस कितने साल तक चलता आता है और लोक अदालत के माध्यम से एक दिन में सारा निपटारा हो जाता है, जिससे आदमी को मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और परेशानी से बचाव होता है।